ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आप खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं कवर्धा की पंडरिया विधानसभा सीट से बीजेपी ने भावना बोहरा को चुनावी मैदान में उतारा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। रिपोर्टर जुल्फिकार अली की तरफ से ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची जारी हुई, उसमें पंडरिया से भावना बोहरा को प्रत्याशी बनाया गया। भावना बोहरा का नाम आने के बाद वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब प्रथम चरण में यहाँ पर मतदान होना है 7 तारीख को, तो वो कैंपेन में निकली हैं। उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का माहौल बनता नजर आ रहा है। भावना जी, आपका प्रचार शुरू हो गया, लोगों से हमारी बात हुई तो लोग बोल रहे थे कि वो पिछले 2-2.5 साल से आप यहाँ पे सक्रिय हैं और आप यहाँ पे अभी की स्थिति में लोगों का ये मानना है कि आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी स्थिति में है और निश्चित ही इस बार हम सरकार बनाने वाले हैं। और रहा सवाल पंडरिया का, तो मैं हमेशा से, चाहे मैं अपनी बात करूं चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की बात करूं, हम हमेशा आपको फील्ड पे ही दिखाई देंगे और उसी का नतीजा है कि जो रुझान आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, तो निश्चित ही उसका ही प्रतिफल है ये। तो अब आप निकले हैं कैंपेन में, तो कैंपेन में लोग आपसे बात करने आते होंगे, तो क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं उनके क्षेत्र को लेकर? देखिए, विभिन्न सारे विषय हैं, हर किसी की जो बातें हैं वो बहुत अलग हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 5 सालों में जो चीज़ें छनकर लोगों के बीच से अभी आ रही हैं, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, लोग उनसे परेशान हो चुके हैं, उनके प्रेशर से परेशान हो चुके हैं। चाहे मैं सरपंच की बात करूं, चाहे मैं किसी अधिकारी की बात करूं, हर किसी की स्थिति वही है आज की डेट में। वो खुले सारे आम कुछ बोल नहीं पाते, उनको सोचना पड़ता है बोलने के लिए। दूसरी बात है कि विकास के जो पैमाने हैं पंडरिया में, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत अलग है। तो लोगों को, चाहे प्रधानमंत्री आवास के जो मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय इस तरीके से आ रहे हैं। कोई काम, जब प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का तो लाभ मिल जाता है, ऐसा कोई काम जो पंडरिया को राष्ट्रीय मानचित्र में एक पहचान दिला सके, जैसे कभी मेडिकल कॉलेज खुल जाते हैं, एम्स आ जाए, तो ऐसा कोई विजन रखे चल रही कि ऐसा काम आप अगले 5 साल में करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंडरिया भी मूलभूत सुविधाओं से ही बहुत दूर है, कोसों दूर है। बेसिक फैसिलिटी, सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ पे वो चीज़ें हों। कई सारे विषय दिमाग में हैं, जैसे एक बड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने की मेरे दिमाग में चीज़ें हैं। आने वाले भविष्य में निश्चित ही काफ़ी सारी रूपरेखा है। मैंने आने वाले स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरी इच्छा है, क्योंकि आप कवर्धा रोजगार को लेकर के एक शक्कर कारखाने की मांग है बहुत तेजी से, और मेरी प्राथमिकता वो भी रहेगी, क्योंकि 2 शक्कर कारखाने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही खुले हैं। तीसरे की मांग है, तो उससे रोजगार के अवसर भी आएंगे, क्योंकि ये गन्ना से संपन्न क्षेत्र है। आपका कुंडा, पंडरिया, पांडातरी जो क्षेत्र है, गन्ना से बहुल्य क्षेत्र है। तो एक शक्कर कारखाने की मांग जिस तरीके से आ रही, तो वह भी प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले समय में तीसरा शक्कर कारखाना भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में खुलेगा। अच्छा, क्या है, एक मेरा आखिरी सवाल, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बन रही है? 100% बनेगी, लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है इस चीज़ का। चाहे तो आप जनता से भी इसकी राय ले सकते हैं, क्योंकि 5 साल में जो कांग्रेस का कार्यकाल है, हर एक व्यक्ति ने देखा है। मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की या प्रत्याशी, इसलिए मैं चीज़ नहीं कह रही हूँ। जब आप आम जनता के बीच भी अब जाएंगे, तो बात वही निकल के आएगा कि भ्रष्टाचार से लोग परेशान हो चुके हैं और वो बदलने के मूड में है सरकार को। पंडरिया से कितनी लीडर? अब ये तो जनता तय करेगी कि उनका, तो आपका मन खिंच गया? देखिए, मुझे जो लीड करनी है, हमेशा ये बात आती है कि पिछले बार हम 36,000 से हारे थे, तो मैं तो इस बार 36 × 2 करके उसको प्लस करने का मेरा तो मन यही है। मतलब 36,000 से जीतना चाह रहे हैं? 36 × 2 मैंने बोला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ थी भावना बोहरा, जो भारतीय जनता पार्टी के पंडरिया से प्रत्याशी हैं, और वो कैंपेन में जुटी हुई हैं, गांव-गांव जा रही हैं, और उनके अपने दावे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।